गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल के लेक्चर में हम लोग जो है डीएफटी एज अ लीनियर ट्रांसफॉर्म देख रहे थे और इससे रिलेटेड हमने एक एग्जाम्पल भी देखा था। इस एग्जाम्पल में x4 इज इक्वल टू W4 मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाई xn है। यहां पर ये W4 जो मैट्रिक्स बनी है ये कैसे बनी है, अगर हमें ये जानना हो तो हमें यह पता करना होगा कि ये x4 या xn जो कैपिटल xn मैट्रिक्स है वो कैसी होगी, स्मॉल xn मैट्रिक्स है वो कैसी होगी, और wn जो मैट्रिक्स है वो कैसी होगी, उसकी वैल्यू क्या क्या होगी। सो व्हाट इज wn मैट्रिक्स? क्या है ये wn मैट्रिक्स? अगर हम कैपिटल X देखें विच इज डीएफटी ऑफ x, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इधर है आपका कैपिटल X, इधर है स्मॉल x। ये दोनों कैसे मैट्रिसेस हैं? कॉलम मैट्रिसेस हैं। ध्यान देना, ये दोनों कैसे मैट्रिसेस हैं? कॉलम मैट्रिसेस हैं। ये डीएफटी है और ये इनपुट है xn, ये xk है और ये xn है, और ये बीच वाला जो है यही क्या है? wn मैट्रिक्स। और ये जब कभी भी होगा n क्रॉस n का मैट्रिक्स होगा। देखो यहाँ n माइनस वन टू n माइनस वन है और जीरो से स्टार्ट है, w रेज टू जीरो से स्टार्ट है, और ये n माइनस वन इंटू n माइनस वन तक गया। मीन्स ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स हमेशा बनेगी wn। यहाँ सारी वैल्यूज क्या होती हैं? wn रेज टू जीरो, wn रेज टू जीरो, wn रेज टू जीरो, इधर wn रेज टू जीरो, wn रेज टू जीरो, wn रेज टू जीरो। यहाँ पर क्या आएगा? wn रेज टू वन, फिर wn रेज टू टू। इस टाइप से ये वैल्यूज इंक्रीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम W2 की बात करें तो W2 क्या बनेगा? W2 रेज टू जीरो, W2 रेज टू जीरो, W2 रेज टू जीरो एंड W2 रेज टू वन। और ये जितनी जिनकी पावर जीरो लग गया उसका मतलब वो सब क्या है? वन। और W2 रेज टू वन क्या होगा? इसकी वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो हमें फिर से एक्सपोनेंशियल पर आना होगा। एक्सपोनेंशियल पावर माइनस जे 2 पाई एन के बाई एन, और एन के एन मल्टीप्लाइड बाई के की वैल्यू ही क्या है? यहाँ पे वन। यहाँ जो ऊपर पावर में वैल्यू है ये क्या है? एन मल्टीप्लाइड बाई के। यहाँ पर एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन आ रहा है, मीन्स दिस इज एन एंड दिस इज के। ठीक ना? एन मल्टीप्लाइड बाई के की वैल्यू यहाँ आपको पावर में दिख रही है। तो ये वन क्या है? एन मल्टीप्लाइड बाई के। तो माइनस जे 2 पाई एन के मीन्स वन बाई एन। एन कितना है? कैपिटल 2, सॉरी कैपिटल एन कितना है? 2। सो 2 पाई बाई 2 विच इज इक्वल टू e रेज टू माइनस जे पाई, और e रेज टू माइनस जे पाई मीन्स cos पाई माइनस जे साइन पाई, इट मीन्स माइनस वन। तो W2 रेज टू वन कितना आ गया? माइनस वन। तो W2 की मैट्रिक्स क्या बन जाएगी? वन 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 माइनस वन। ऐसे ही अगर मैं W4 की मैट्रिक्स चाहिए हो, W4 की मैट्रिक्स चाहिए हो तो हम क्या करेंगे? अब 3 क्रॉस 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स बनेगा और 0 1 2 3 ये आपके n और k की वैल्यूज होंगी। तो यहां देखो ऊपर है W40 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 W40, इधर W40 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 W40, यहाँ पे W41 W42 W43, सेम वही वैल्यूज इधर आएंगी W41 W42 W43। ट्विडल मैट्रिक्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि इसका जो मैट्रिक्स है वो और इसका ट्रांसपोज दोनों इक्वल होता है। मैट्रिक्स और इसका ट्रांसपोज दोनों ही इक्वल होता है। ठीक है? सो नेक्स्ट वैल्यू 2 2 जा 4, तो W4 पावर 4, 2 3 जा 6, W4 पावर 3। इसको देखना हो तो ऐसे देखो कि यहां पर मान लो k की वैल्यू है 0 1 2 3, ऐसे इधर n की वैल्यू है 0 1 2 3। तो यहां पावर क्या आएगा? 0 पावर 0 0 इंटू 0 0 इंटू 1 0 इंटू 2 0 इंटू 3 सारे 0। इधर क्या होगा? 0 इंटू 0 0 इंटू 1 0 इंटू 2 0 इंटू 3। ठीक, यहां पर क्या आएगा? 1 इंटू 1
यहाँ 1 इंटू 2, यहाँ 1 इंटू 3, यहाँ 2 इंटू 1, 3 इंटू 1, यहाँ पे 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, यहाँ 3 इंटू 2, ऐसे यहाँ पे 3 इंटू 3, ठीक ना। तो ये वैल्यूज इस टाइप से निकलती हैं। और फिर जब हम इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करने चलते हैं तो W41 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो देखो e रेज टू माइनस जे 2 पाई n के फिर से 1 है डिवाइडेड बाई 4, तो e रेज टू माइनस जे पाई बाई 4 मींस cos पाई बाई 4 माइनस जे साइन पाई बाई 4, तो ये बन जाता है माइनस जे। ऐसा ही W4 पावर 2 देखेंगे तो e रेज टू माइनस जे 4 पाई बाई 4, इट मींस माइनस जे पाई मींस माइनस 1। W4 पावर 3 देखेंगे तो यहाँ क्या बनता है e रेज टू माइनस जे 6 पाई बाई 4 मींस 3 पाई बाई 2, तो ये बन जाता है j। अच्छा, यहाँ पर आप चाहें तो ट्विडल फैक्टर की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ट्विडल फैक्टर क्या है आप देखेंगे, यहाँ जो आपने प्रॉपर्टी लिखी थी ये प्रॉपर्टी आप वहां यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ क्या लिख रहा है डब्ल्यू एन रेज टू के प्लस एन इज इक्वल टू डब्ल्यू एन रेज टू के, और यहाँ क्या है डब्ल्यू एन रेज टू के प्लस एन बाई 2, यहाँ n बाई 2 है और ये 2 नहीं है, ठीक ना। डब्ल्यू एन रेज टू के प्लस एन बाई 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू एन रेज टू के, ठीक है। अब अगर इस सेकंड वाली प्रॉपर्टी को हम देखें डब्ल्यू एन रेज टू के प्लस एन बाई 2, और हमें कैलकुलेट क्या करना था W4 रेज टू 3, तो W4 रेज टू 3 मीन्स 1 प्लस 2, और 2 क्या है 4 बाई 2, ठीक ना। 2 क्या है 4 बाई 2 मीन्स ये क्या बना W4 पावर 1 प्लस 4 बाई 2, ये n है ये n बाई 2 है, तो ये क्या बन जाएगा इज इक्वल टू माइनस ऑफ W4 1, ठीक ना। और W4 1 कितना आया था W4 1 आपने कैलकुलेट किया है माइनस जे, जब W4 1 माइनस जे होगा तो W4 3 कितना हो जाएगा प्लस जे, ठीक है। ऐसे ही W4 4, जब W4 4 की बात करते हैं तो ये क्या बनेगा W4 पावर 0 प्लस 4, कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है पीरियोडिसिटी, Wn पावर k प्लस n इज इक्वल टू Wn पावर k, तो यहाँ 0 प्लस n इज इक्वल टू Wn 0, ठीक है। तो यहाँ पर वही प्रॉपर्टी लगी है W4 पावर 4 इज इक्वल टू W4 पावर 0 प्लस 4, इट मींस W4 पावर 0 मींस 1। 6 जब होगा तो 2 प्लस 4 या 4 प्लस 2, 2 प्लस 4 करेंगे तो बनेगा W4 2, और W4 2 कितना था -1, यहाँ आ गया -1। W4 9 करते हैं तो क्या बनता है 1 प्लस 2 इंटू 4 1 प्लस 8, ठीक है 1 प्लस 8। और पीरियोडिसिटी क्या कहती है कि यहाँ पे चाहे n हो चाहे Rn हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बनेगा k, ठीक है। तो यहाँ क्या है W4 पावर 1 प्लस 2 इंटू 4 मीन्स W4 पावर 1 विच इज इक्वल टू माइनस j, और जब इन वैल्यूज को आप पुट करते हैं तो यहाँ क्या आता है 1 1 1 1 1 माइनस j माइनस 1 j 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 j माइनस 1 माइनस j। आप देखेंगे यही मैट्रिक्स 4 पॉइंट के लिए यूज हुआ है, यहाँ पर जो कल आपने क्वेश्चन देखा था उसमें सेम यही मैट्रिक्स यूज हुई है, ठीक है ना। Compute 4-point DFT of the following sequence using linear transformation matrix. xn given है 1 1 -2 -2, और इसका आपको 4-point DFT कैलकुलेट करना है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। तो मैट्रिक्स मेथड से जब आप इसका 4-point DFT कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए 4 पॉइंट का मैट्रिक्स लगेगा WN मैट्रिक्स। WN मैट्रिक्स आपके सामने जो अभी आपने कैलकुलेट किया था वो लिख दिया गया है, मल्टीप्लाई कर देंगे आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन xn के साथ, तो ये बन जाता है आपका -2 3 -3j 0 3 प्लस 3j,
अगला है एग्जाम्पल, फाइंड IDFT xn फ्रॉम xk। ठीक ना, आपको xk का IDFT फाइंड आउट करना है। जो पिछला आपका xk आया है, इस xk का आपको IDFT कैलकुलेट करना है और देखना है कि क्या वो 1 1 -2 आ रहा है। और अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो गलत है, उसको आना चाहिए। तो हमें IDFT फाइंड आउट करना है और ये चेक करना है कि इसकी जो ये x4 आया है, इसका अगर हम IDFT लेते हैं तो क्या यही वैल्यू आती है या नहीं। ठीक है, IDFT के लिए हम फॉर्मूला कौन सा चूज करते हैं? IDFT का हमारा जो मैट्रिक्स मेथड का फॉर्मूला बनता है वो क्या है? x इज इक्वल टू 1/n wn रेज टू स्टार x, wn रेज टू स्टार x। और wn स्टार मींस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ wn। wn स्टार मींस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ wn मल्टीप्लाइड बाई x। ठीक है, तो यहां देखो आपका जो wn आया था पिछले, इसके लिए W4 पिछले क्वेश्चन में ये है, इसका जब आप स्टार करेंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या बनेगा? 1 1 1 1 1 j -1 j 1 -1 1 -1 1 j -1 j। ठीक ना, यही यहां पर यूज होगा। जहां j में माइनस था वहां प्लस हो गया, जहां j में प्लस था वहां माइनस हो गया, बाकी सारी मैट्रिक्स एज इट इज रहेगी। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे xn मींस x4 और 1/4 से इसको फिर से बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, मींस 4 से डिवाइड कर देंगे। तो यहां आपका xk लिख दिया गया। इस xk से इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी वैल्यूज आती है 4 4 -8 -8, और जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आता है 1 1 -2 जो कि आपका ओरिजिनल सीक्वेंस xn था। तो ये जो आपका DFT IDFT पेयर है ये वेरीफाई होता है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ DFT। DFT की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि आपके Z और फोरियर में थी, लाप्लास में थी, उसी टाइप से DFT की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट इज पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी। फर्स्ट इज पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी। और पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इफ x k plus n is given then it is equal to xk for all k। xk plus n is equal to xk and also xn plus n is equal to xn। ये दोनों पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी हैं और इनको अगर प्रूफ करना हो तो प्रूफ बड़ा ही आसान है। xk हमारे पास क्या है? xk is equal to summation n is equal to 0 to n minus 1 xn e raised to minus j 2 pi nk by n। अब k की जगह हमें क्या पुट करना है? k प्लस n। जैसे ही हमने k प्लस n पुट किया, ये क्या बन जाएगा? xn e raised to minus j 2 pi। इस k की जगह हम क्या लिख देंगे? k प्लस n n by n। अब जब इस एक्सपोनेंशियल को हम अलग अलग करते हैं तो क्या बनता है? e raised to minus j 2 pi, एक बार इस k के साथ n आएगा, एक बार इस n के साथ ये n आएगा, तो minus j 2 pi nk by n multiplied by e raised to minus j 2 pi nn by n। और ये वाला जो एक्सपोनेंशियल है, दिस गोज टू 1। क्यों? इस n से n कट गया, अब बचा क्या? इंटीजर मल्टीपल ऑफ 2 पाई। जब इंटीजर मल्टीपल ऑफ 2 पाई होगा तो cos 2 पाई प्लस और माइनस j sin 2 पाई, जो कि हमेशा 1 आएगा। ठीक है, and therefore xn plus xk plus n is equal to summation n is equal to 0 to n minus 1 xn e raised to minus j 2 pi nk by n, and this one is xn।
sorry xk, this one is xk, means xk plus n is equal to xk। तो xk तो आपका पीरियोडिक है, ये दिख रहा है, xn पीरियोडिक है कि नहीं ये देखना है। तो इसके लिए भी हमने क्या किया, xn प्लस n इज इक्वल टू xn, ये प्रूफ करना है। आईडीएफटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, xn इज इक्वल टू 1 बाय n समेशन k इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 xk e रेज टू j 2 पाई k बाई n। अब n की जगह हम क्या पुट करेंगे, n प्लस n, यहां पर जो आपका ये n है इसी n की जगह हम पुट कर देंगे n प्लस n, ठीक ना, n प्लस n। फिर जैसे एक्सपोनेंट को हमने पिछली बार पिछले उसके लिए xk को पीरियोडिक प्रूफ करने के लिए अलग अलग किया था, ऐसे यहां भी करेंगे। तो ये क्या बनेगा, e रेज टू j 2 पाई kn बाई n मल्टीप्लाइड बाई e रेज टू j 2 पाई kn बाई n, ठीक ना। यहाँ है स्मॉल n और यहाँ है कैपिटल N, यह है स्मॉल n, यह है कैपिटल N। इससे ये कट जाएगा लेकिन इससे ये नहीं कटेगा, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं, ये सेम वैल्यूज हैं, ये कट जाएंगी। बचेगा क्या, इंटीजर मल्टीपल ऑफ 2 पाई एंड अगेन दिस गोज टू 1। और जब ये 1 हो जाएगा तो xn प्लस n क्या बनता है, 1 बाय n समेशन k इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 xk e रेज टू j 2 पाई nk बाई n which is equal to xn, ठीक है, which is equal to xn, and therefore we can say that xn plus n is equal to xn, or xn is also periodic as xk is periodic, right? Second is linearity property। linearity property linearity property कहती है कि if two finite duration sequences x1n and x2n are linearly combined as x3n is equal to a x1n plus b x2n, means अगर हम x1n और x2n को कंबाइन करें a x1n plus b x2n से और उसको एक नया नाम दे दें x3n, then dft of x3n is x3k is equal to a x1k plus b x2k, x3k is equal to a x1k plus b x2k, ये बनता है आपका डीएफटी और यही हमें शो करना है। तो जहां तक हम डीएफटी का फॉर्मूला जानते हैं, डीएफटी का फॉर्मूला क्या कहता है, डीएफटी का फॉर्मूला कहता है समेशन n इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 x3n e रेज टू माइनस j 2 पाई n k बाई n। और x3 क्या है, a1 x1n प्लस b1 b सॉरी a x1n प्लस b x2n, ठीक ना। हमने वही एज इट इज यहां पुट कर दिया और उसके बाद इस टर्म के साथ ये मल्टीप्लाई होगा एक्सपोनेंट और इस टर्म के साथ भी यही एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई होगा, और जब आप समेशन अलग अलग कर देंगे तो ये बन जाएगा x3k इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 a x1n e रेज टू माइनस j 2 पाई n k बाई n प्लस समेशन n इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 b x2n e रेज टू माइनस j 2 पाई n k बाई n, and this one is x1k and this one is x2k, ठीक है। यहां से आया आपका x1k और x2k मल्टीप्लाइड बाई a, तो ये हो गया a x1k और ये हो गया b x2k और बीच में प्लस का साइन है ही है, तो a x1k प्लस b x2k is equal to x3k and this is linearity property, right? तो जिस तरीके से और ट्रांसफॉर्म्स जितने हमने पढ़े उनमें लिनियरिटी और पीरियोडिसिटी होती है, वैसे ही डीएफटी में भी लिनियरिटी और पीरियोडिसिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज सर्कुलर शिफ्ट ऑफ अ सीक्वेंस। ये एक्सक्लूसिवली डीएफटी की प्रॉपर्टी है, सर्कुलर शिफ्ट ऑफ अ सीक्वेंस।
ये प्रॉपर्टी आपको न तो z में मिलेगी, न लाप्लास में मिलेगी, न फूरियर में मिलेगी। ये एक्सक्लूसिवली डीएफटी की प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसी के अंदर सर्कुलर शिफ्ट होता है। और सर्कुलर शिफ्ट ऑफ अ सीक्वेंस क्या कहता है कि द शिफ्टेड वर्जन ऑफ xn, अगर xn आपका ये है x0, x1, x2 अप टू xn माइनस वन, तो xn माइनस वन क्या होगा, इसको आपने एक एक शिफ्ट किया, इसको इधर शिफ्ट किया, इसको इधर शिफ्ट किया, इसको इधर शिफ्ट किया, तो ये कहां जाएगा, ये घूमकर जो है यहां आ जाएगा, ठीक ना, ये घूमकर इधर आ जाएगा। फिर एक और जब आपने शिफ्ट किया तो ये टर्न लेकर यहां आ जाएगा, और बाकी सब एक एक शिफ्ट हो जाएंगे आगे की ओर। ऐसे ही आप वैल्यूज को रोटेट करते जाएंगे और वो शिफ्ट होता जाएगा, या शिफ्ट करते जाएंगे वो रोटेट होता जाएगा। सर्कुलरली रोटेट होता है, सर्कुलरली शिफ्ट होता है, और यही है सर्कुलर शिफ्ट ऑफ अ सीक्वेंस। और ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता इसलिए है कि जो एक्शन है, डीएफटी की शुरुआत कहां से हुई, डीएफटी की शुरुआत हुई है डीएफएस से। और हमने माना क्या है कि ये जो एक्शन है ये एक्स डैश एन इसका एक पीरियड है, और ये एक्स डैश एन एक पीरियोडिक सीक्वेंस है, इसका एक पीरियड है एक्स एन। तो मान लिया अगर एक्स एन आपका ये हो, यहां पर है 1 2 1 0, मान लिया अगर ये सीक्वेंस है 1 2 1 0, तो इसका पीरियोडिक फॉर्म क्या रहा होगा, इसका पीरियोडिक फॉर्म रहा होगा यहां भी 1 2 1 0, फिर 1 2 एंड डॉट डॉट, इधर 0 1 2 1 एंड इधर भी डॉट डॉट। तो ये इसका पीरियोडिक फॉर्म रहा होगा। और डीएफटी जो हम सीक्वेंस लेते हैं वो कहां से कहां तक लेते हैं, 0 से n-1 तक हमेशा ही। तो हमने यहां से 0 से n-1 तक 0 1 2 3 यहां तक का सीक्वेंस हमने लिया, और यहीं तक का सीक्वेंस हम हमेशा लेंगे। लेकिन जब हम इसको शिफ्ट करते हैं xn-1 से, तो ये सिर्फ xn में शिफ्ट नहीं होता है, ये x डैश n में शिफ्ट होता है। क्योंकि xn है क्या, x डैश n का ही तो एक पार्ट है। तो अगर हम xn में शिफ्ट कर रहे हैं, इसका मतलब किसमें कर रहे हैं, x डैश n में कर रहे हैं। और जब इसको हम शिफ्ट करेंगे तो ये पूरी लाइन शिफ्ट होगी, और ये जो 0 वाला पॉइंट है वो ओरिजिन पर आ जाएगा, और यहां पर ये 3 वाला पॉइंट आ जाएगा। तो अब वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 1 2 1। फिर जब एक और शिफ्ट करोगे तो ये ओरिजिन यहां आ जाएगा, ठीक ना। अब क्या बन जाएगा, 1 0 1 2, ठीक है। तो इस टाइप से आपका जो है शिफ्टिंग होती है, और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं कि सर्कुलर शिफ्ट है, कि यहां से जो वैल्यू आगे शिफ्ट हो रही है, लेकिन ये वाली जो वैल्यू है ये घूम के यहां आ जा रही है। एक्चुअल हो क्या रहा है, जो पीरियोडिक सीक्वेंस है वो शिफ्ट हो रही है, और उसकी वजह से इंप्रेशन क्या दिख रहा है, इंप्रेशन दिख रहा है कि एक्सएन में ये जो लास्ट वाली वैल्यू है वो पहली वाली वैल्यू पर आ जा रही है शिफ्ट करते ही। जैसे ही हम एक शिफ्ट करेंगे ये आगे की ओर शिफ्ट होगा, और इधर से एक वैल्यू निकल के इधर आ जाएगी, ठीक है। मींस एक्स एन माइनस एन, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, देखो सर्कुलर शिफ्ट को
एक्स एन माइनस एन मॉड्यूलो एन, डबल ब्रैकेट जो लगा है ना, डबल ब्रैकेट को बोलते हैं मॉड्यूलो, ठीक ना। इसको बोलते हैं एक्स विद इन ब्रैकेट एन माइनस कैपिटल एन मॉड्यूलो कॉमा मॉड्यूलो कैपिटल एन, ठीक है। अब इतना बड़ा लिखने की बजाय हमने इसको डबल ब्रैकेट लगाकर एक सिंबल बना दिया कि जहां मॉड्यूलो होगा वहां हम क्या करेंगे, डबल ब्रैकेट लगा लेंगे, ठीक है। n माइनस एन मॉड्यूलो n, इट मींस n, यहां क्या आ रहा है, n माइनस एन मॉड्यूलो n इज इक्वल टू xn। और इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि एक्स एन माइनस एम मॉड्यूलो एन क्या बनेगा, एक्स एन माइनस एम प्लस एन, ठीक ना। या फिर एक्स एन माइनस एम प्लस कैपिटल एन। अब यहां कैपिटल एन भी हो सकता है, आर इंटू कैपिटल एन भी हो सकता है, पीरियोडिसिटी है ना, तो एन भी हो सकता है, आर इंटू कैपिटल एन भी हो सकता है, आर एन। और दोनों केस में आपका जो है ये क्या बनेगा, एन माइनस एन मॉड्यूलो एन, ठीक है। तो सर्कुलर शिफ्ट ऑफ अ सीक्वेंस यही है। और अगर इसकी हम प्रॉपर्टी लगाते हैं डीएफटी पर, तो डीएफटी की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि डीएफटी ऑफ एक्स एन माइनस एम मॉड्यूलो एन इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस जे 2 पाई एम के बाई एन एक्स के, ठीक है। टाइम डोमेन में शिफ्ट कर रहे हैं, ध्यान देना, एक्स ऑफ एन माइनस एम कर रहे हैं, टाइम डोमेन में शिफ्ट कर रहे हैं, सर्कुलर शिफ्ट कर रहे हैं और टाइम डोमेन में शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक ना। और इसीलिए इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, सर्कुलर टाइम शिफ्ट ऑफ अ सीक्वेंस, सर्कुलर टाइम शिफ्ट ऑफ अ सीक्वेंस, क्योंकि हमने टाइम डोमेन में शिफ्टिंग की है। और तब सर्कुलर टाइम शिफ्ट क्या कहता है कि डीएफटी ऑफ एक्स ऑफ एन माइनस एम मॉड्यूलो एन इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस जे 2 पाई एम के बाई एन एक्स के। अब इसको हमें अगर प्रूफ करना है तो प्रूफ हम कैसे करेंगे, डीएफटी ऑफ एक्स एन माइनस एम मॉड्यूलो एन क्या बनेगा, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 एक्स ऑफ n माइनस एम मॉड्यूलो n ई रेज टू माइनस जे 2 पाई एन के बाई एन, ठीक ना। ई रेज टू माइनस जे 2 पाई एन के बाई, फॉर्मूला वही है, कहीं कोई अंतर नहीं है। इधर जो भी यहाँ अंदर होगा डीएफटी के अंदर जो भी होगा उसको हम यहाँ लिख देंगे और उसके बाद ई रेज टू माइनस जे 2 पाई एन के बाई एन कर देंगे। इधर समेशन हमारा वही लगेगा, n इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1, ठीक ना। फॉर्मूला वही है, फॉर्मूले में कहीं डिफरेंस नहीं है। हम क्या करते हैं, ये जो n माइनस एम मॉड्यूलो n है इसको हम क्या लिख सकते हैं, n माइनस एम प्लस एन या स्मॉल n माइनस एम प्लस कैपिटल N लिख सकते हैं, ठीक है। अब चूंकि एक वेरिएबल m भी आ गया है n के साथ में, जब तक n था n को हम वेरी करा रहे थे 0 से n माइनस 1, अब एक वेरिएबल m भी आ गया है तो हमने क्या किया, इस समेशन को ब्रेक कर दिया, इस समेशन को हमने क्या किया, ब्रेक कर दिया। और ब्रेक करके क्या लिखा, n इज इक्वल टू 0 से m माइनस 1 एक समेशन बना, और n इज इक्वल टू इसका अगला वाला पार्ट m से n माइनस 1 दूसरा समेशन बना, ठीक है। ये बना आपका फर्स्ट पार्ट जहां n वेरी कर रहा है 0 से m माइनस 1, ये बना आपका सेकेंड पार्ट जहां n वेरी कर रहा है m से लेकर n माइनस 1। अब हम फर्स्ट पार्ट कंसीडर करते हैं,
और फर्स्ट पार्ट में देखते हैं कि क्या मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो x ऑफ n माइनस एम मॉड्यूलो n का मतलब हमें पता है x ऑफ n माइनस एम मॉड्यूलो x ऑफ n माइनस एम प्लस n, ठीक ना। तो यहाँ x ऑफ n माइनस एम प्लस n लिखा, और जब ये आपका जो वेरिएबल है इसको हमने एक नया नाम दिया l, और जब n माइनस एम प्लस n को हमने l मान लिया तो हमें लिमिट अब चेंज करनी है। देखो अब हमें लिमिट चेंज करनी है। कैसे लिमिट चेंज करेंगे? When n is equal to 0, जब n 0 होगा तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? n 0 होगा तो l क्या होगा? n माइनस एम। n 0 होगा तो l क्या होगा? n माइनस एम। और जब n m माइनस 1 होगा, जब ये n m माइनस 1 होगा उस टाइम पर l क्या बनेगा? n को m माइनस 1 पुट करते ही ये l क्या बनता है? n माइनस 1। मतलब अब जो लिमिट बनी l में वो क्या बनी? l इज इक्वल टू n माइनस एम टू n माइनस 1, n माइनस एम टू n माइनस 1, ठीक है। ये जो n माइनस एम प्लस n था जिसको हमने l मान लिया, अब ये क्या हो गया? x ऑफ l ई रेज टू माइनस जे टू पाई के, n को क्या कर देंगे? l प्लस एम माइनस n डिवाइडेड बाई n। फिर हम क्या करेंगे? इसको अलग अलग ब्रैकेट, अलग अलग एक्सपोनेंशियल में ब्रेक करेंगे। ये क्या बनेगा? ई रेज टू माइनस जे टू पाई के एल प्लस एन बाई एन मल्टीप्लाइड बाई ई रेज टू माइनस जे टू पाई के एन बाई एन, और ये फिर से इतना टर्म जो है 1 को टेंड करेगा। और जब ये 1 को टेंड करेगा तो ये जो आपका सम है L is equal to n minus m to n minus 1 xl e raised to minus j 2 pi k l plus n minus n by n, ये बन जाता है समेशन L is equal to n minus m to n plus n minus 1 xl e raised to minus j 2 pi k l plus m divided by n, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में भी हम क्या करेंगे? लिमिट चेंज करेंगे, क्योंकि हमने n माइनस एम प्लस एन को l मान लिया है तो ये लिमिट हम चेंज करने जा रहे हैं। लिमिट चेंज करते ही हमें क्या दिखता है कि when n माइनस एम प्लस n इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू l and n is equal to m, then l is equal to n, ठीक है। और जब n इज इक्वल टू n माइनस 1 होगा उस टाइम पे l क्या होगा? 2n माइनस m माइनस 1। तो अब समेशन क्या बना? l इज इक्वल टू n टू 2n माइनस 1 माइनस m xl e रेज टू माइनस जे टू पाई के l प्लस m माइनस n बाई n। अगेन जब एक्सपोनेंशियल पार्ट अलग अलग करोगे तो यहाँ जो आपका ये वाला दूसरा वाला एक्सपोनेंट है ये 1 को टेंड करेगा। इस पहले वाले में ये अंदर वाला टर्म, जो पहला टर्म हमने लिया था, फर्स्ट पार्ट कंसीडर किया था, उसके अंदर जो पार्ट था सेम वही है x1 e रेज टू माइनस जे टू पाई के l प्लस m बाई n। यहाँ लिमिट में आप देखेंगे यहाँ l इज इक्वल टू n से 2n माइनस 1 माइनस m है। अगर दोनों जगह हम n माइनस कर दें तो क्या बनता है? 0 से n माइनस 1 माइनस m, ठीक, 0 टू n माइनस 1 माइनस m। और अब इन दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करते हैं। एक ये वाली इक्वेशन जो हमारे सामने अभी आई है और एक ये वाली इक्वेशन जो थोड़ी देर पहले आई थी, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं। कंबाइन करने से हमें क्या मिलेगा? डीएफटी ऑफ एक्स एन माइनस एम मॉड्यूलो एन इज इक्वल टू समेशन एल इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 माइनस m xl e रेज टू माइनस j 2 pi k l प्लस m by n प्लस समेशन L इज इक्वल टू n माइनस m टू n माइनस 1 xl e रेज टू माइनस j 2 pi k l प्लस n by n। अब इन दोनों समेशन को देखो, यहाँ L 0 से लेकर n माइनस n माइनस 1 तक है और यहाँ n माइनस m से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स ये इसकी नेक्स्ट वैल्यू है और कहाँ तक गया है? n माइनस 1 तक गया है। इन दोनों समेशन को अगर हम कंबाइन कर दें तो कोई हर्ज नहीं,
क्योंकि अंदर वाली वैल्यू सेम है और ये 0 से n-1 तक जाएगा, तो ये क्या बनता है, L इज इक्वल टू 0 to n-1 xl e raised to minus j 2 pi L plus m by n। अब इन दोनों को जब हम अलग करते हैं, एक्सपोनेंट को इन दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, तो एक आता है 2 e raised to minus j 2 pi k m by n, दूसरा आता है e raised to minus j 2 pi k l by n। चूंकि समेशन l का है तो उसका m वाले पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इस वजह से हमने m वाले को बाहर ले लिया। अब ये कांस्टेंट टर्म हो गया इस DFT के लिए, ठीक है। तो DFT ऑफ x ऑफ n माइनस m मॉड्यूलो n क्या बन गया, e रेज टू माइनस j 2 पाई k m बाई n x k, ठीक ना, e रेज टू माइनस j 2 पाई k m बाई n x k। यह है सर्कुलर टाइम शिफ्ट प्रॉपर्टी ऑफ अ सीक्वेंस, ठीक है। टाइम रिवर्सल ऑफ अ सीक्वेंस, टाइम रिवर्सल ऑफ अ सीक्वेंस, टाइम डोमेन में अगर हम रिवर्स कर दें तो DFT पर क्या फर्क पड़ेगा, मीन्स DFT ऑफ x माइनस n मॉड्यूलो n अगर हम करते हैं, मीन्स x n माइनस n, कैपिटल N माइनस n, ये कैपिटल N होना चाहिए, DFT ऑफ x n माइनस n, ये स्मॉल x होगा, ठीक है। ये क्या बनेगा, थ्योरम कहता है DFT ऑफ x माइनस n मॉड्यूलो n और DFT ऑफ x n माइनस n इज इक्वल टू कैपिटल X माइनस k, x ऑफ माइनस k मॉड्यूलो n और x ऑफ n माइनस k, यहां भी आपका कैपिटल N होगा और ये स्मॉल k आएगा, ठीक। इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, फिर से अपने DFT वाले फॉर्मूले पर चलते हैं। x ऑफ n माइनस n की DFT क्या बनेगी, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 x n माइनस n e रेज टू माइनस j 2 पाई n k बाई n, और n माइनस n को हमने m से रिप्लेस कर दिया और लिमिट फिर चेंज करेंगे, लिमिट चेंज करते ही ये क्या बन जाता है, समेशन m इज इक्वल टू n टू 1, m इज इक्वल टू n टू 1, उल्टा चल रहे हैं। पहले क्या था, 0 से n माइनस 1, अगर हम उसी को 1 से लेते तो n तक जाता, तो 1 से n तक एक पीरियड बनता है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, n से 1, तो है तो तब भी एक पीरियड, और एक पीरियड के सारे वैल्यूज का समेशन है, तो उसको हम n टू 1 लिखें या 1 टू n लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर ये कहें कि लिमिट को अगर हम n माइनस लिमिट कर दें तो यहाँ n माइनस n होगा और ऊपर n माइनस 1 होगा और उससे आपके समेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो वही काम हमने किया, तो ये जो समेशन है वो क्या बन गया, m इज इक्वल टू 0 से n माइनस 1 एक्स एम ई रेज टू माइनस j 2 पाई k m माइनस m बाई n, इट मीन्स ई रेज टू j 2 पाई m k बाई n मल्टीप्लाइड बाई ई रेज टू माइनस j 2 पाई k कैपिटल N बाई n। ये टर्म जो आपका दूसरा वाला है ये फिर से 1 को टेंड करता है, ठीक है, ये फिर से 1 को टेंड करता है, और अब आपका जो फंक्शन बना, समेशन बना, वो क्या बना, समेशन m इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 एक्स एम ई रेज टू माइनस j 2 पाई m n माइनस k डिवाइडेड बाई n, ठीक है, और x ऑफ n माइनस k। So DFT of x of n minus n is equal to x of n minus. So this is the time reversal property of a sequence. Now next is circular frequency shift. इसके पहले हमने देखा था
सर्कुलर टाइम शिफ्ट, ये था सर्कुलर टाइम शिफ्ट ऑफ अ सीक्वेंस। अब हम आ रहे हैं सर्कुलर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट ऑफ अ सीक्वेंस। ये बिल्कुल उसका उल्टा ही है सर्कुलर टाइम शिफ्ट का। सर्कुलर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट ये कहता है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में शिफ्ट करें, k माइनस एल बाई एन करें, x ऑफ k माइनस एल बाई एन करें, तो टाइम डोमेन में शिफ्ट मींस फ्रीक्वेंसी डोमेन में शिफ्टिंग करें तो टाइम डोमेन में क्या चेंज आएगा? एक्सपोनेंट का मल्टीप्लीकेशन। मींस अगर हम xn मल्टीप्लाइड बाई e रेज टू j 2 पाई ln बाई n की DFT लें, तो जो DFT आएगी वो क्या आएगी? x ऑफ k माइनस एल मॉड्यूलो n। अच्छा, इन प्रॉपर्टीज का फायदा क्या है कि अगर आप ये प्रॉपर्टीज लर्न करते हैं, समझते हैं और इनको हमेशा लर्न रखते हैं, तो इनसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना काफी आसान हो जाता है। कि जहां इन प्रॉपर्टीज की जरूरत है आप डायरेक्टली इन प्रॉपर्टीज को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आपको लंबा चौड़ा प्रोसेस करना पड़ेगा, टाइम टेकिंग होगा जो कि। और जहां आप सिर्फ प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो बिल्कुल भी टाइम टेकिंग नहीं होगा, वो तुरंत आपको सोल्यूशन देगा। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखो, DFT ऑफ xn e raised to j 2 pi ln by n is equal to summation n is equal to 0 to n minus 1 xn e raised to j 2 pi ln by n e raised to minus j 2 pi n k by n। अब एक्सपोनेंट के अंदर क्या आ जाएगा? इन दोनों को आप ऐड कर लेंगे तो आएगा e raised to minus j 2 pi n k minus l by n। ठीक है ना? ये जो माइनस वाला टर्म है, ये जो माइनस वाला टर्म है, इस माइनस वाले टर्म के लिए, सॉरी, ये माइनस वाला टर्म यहाँ प्लस हो जाएगा अगर एक्सपेंड करते हैं। लेकिन हमने क्या किया? थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया, इसमें n को इंट्रोड्यूस किया। यहाँ अगर हम k माइनस एल है, k माइनस एल को प्लस n कर दें तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, प्लस n करें या माइनस n करें कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो एक्सपोनेंट का टर्म है, ये एक्सपोनेंट का टर्म चाहे ये प्लस में हो यहाँ पर, चाहे ये माइनस में हो, ये हमेशा वैल्यू 1 देगा। तो 1 का हम मल्टीप्लाई अलग से कर भी दें तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, 1 का किसी भी नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करें, किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें, वही वैल्यू रह जाती है। ठीक, तो हमने उसी प्रॉपर्टी का यूज किया और यहाँ 1 का मल्टीप्लाई किया, और 1 का मल्टीप्लाई करने से आपका ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन बन जाता है समेशन n इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 xn e रेज टू माइनस j 2 पाई n n प्लस k माइनस l डिवाइडेड बाई n। ठीक है, और जहां xk हम कहते थे xn e रेज टू माइनस j 2 पाई n k बाई n, अब यहां क्या हो गया? यहां ये हो गया x n प्लस के माइनस एल, x n प्लस के माइनस एल। अगर हम ये n नहीं भी लगाते तो हम क्या कहते? इसको x ऑफ k माइनस एल। ठीक ना, x ऑफ k माइनस एल। n लगाने से ये समझने में आसान हो जाता है कि ये क्या है? k माइनस एल मॉड्यूलो n है। n लगाने से समझने में आसान हो जाता है कि क्या है? k माइनस एल मॉड्यूलो n है। नहीं भी लगाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी है। पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी कहती है कि x ऑफ n प्लस k माइनस एल इज इक्वल टू x ऑफ k माइनस एल, और अगर x ऑफ n प्लस k माइनस एल को हम x ऑफ k माइनस एल मॉड्यूलो n लिख सकते हैं, तो x ऑफ k माइनस एल को भी हम x ऑफ k माइनस एल मॉड्यूलो n लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ना? नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी और सिमेट्री प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी कई बार आपके एग्जाम में पूछी गई है,
ये दो तीन प्रॉपर्टीज जो हैं इधर की, जैसे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हुआ, सर्कुलर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हुआ, सर्कुलर टाइम शिफ्ट हुआ, ये एग्जाम में पूछी जा चुके हैं। टाइम रिवर्सल पर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इन प्रॉपर्टी को आपको लर्न रखना होगा, इनके प्रूफ को लर्न रखना होगा। अगर आप इनको लर्न रखते हैं, इनको समझते हैं, तो आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा आगे सॉल्व करना। सो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी कहता है कि डीएफटी ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू एक्स के अगर है, तो डीएफटी ऑफ एक्स स्टार एन क्या बनेगा, एक्स स्टार एन माइनस के, विच इज इक्वल टू एक्स स्टार माइनस के मॉड्यूलो एन। ठीक है, इसको प्रूफ करना बड़ा ही आसान है। डीएफटी ऑफ एक्स स्टार एन क्या होगा, समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू एन माइनस 1 एक्स स्टार एन ई रेज टू माइनस जे 2 पाई एन के बाई एन। अब पूरे का अगर हम स्टार लें, इस पूरे का स्टार लें तो क्या बनेगा, यहां से ये स्टार हट जाएगा और यहां पे माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, ठीक ना। अगर इस पूरे का हम स्टार लेते हैं तो ये क्या बनेगा, यहां से ये स्टार हट जाएगा और यहां पे प्लस आ जाएगा, और फिर एक बार हमने स्टार ले लिया, मींस डबल स्टार, तो पहले स्टार से अंदर क्या हुआ, स्टार हट गया और यहाँ माइनस की जगह प्लस आ गया, और दूसरा स्टार यहाँ पर हमने ये लगाया हुआ है। और ये जो अंदर वाला टर्म है ई रेज टू जे 2 पाई एन के बाई एन, ये प्लस में है। अगर ये माइनस में होता तो इसको हम डीएफटी कह लेते, तो इसको हमें माइनस बनाना होगा ना, और इसको अगर हम माइनस बनाएं तो यहाँ के पहले माइनस लगाते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस के, ठीक। या फिर सीधे से इसमें हमने क्या मल्टीप्लाई कर दिया, ई रेज टू माइनस जे 2 पाई के एन बाई एन, और जब हम ऐसा कर लेते हैं तो हमारा ये क्या बन जाता है, ये एन एन होना चाहिए, 2 पाई एन एन बाई एन, और तब यहां क्या बनता है, ई रेज टू माइनस जे 2 पाई एन माइनस के एन बाई एन। इट मीन्स दिस इज x ऑफ n माइनस के स्टार, ठीक ना, और x ऑफ माइनस के मॉड्यूलो n स्टार। ऐसे ही अगर हम आईडीएफटी देखें, आईडीएफटी ऑफ x स्टार के इज इक्वल टू x स्टार n माइनस n और x स्टार माइनस n मॉड्यूलो n, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन। अच्छा, इसको अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।